अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुरेर अली हुसैन और मैं हूं एनएलपी सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड और रैकी मास्टर। तो जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि मैं आज बात करने वाला हूं हाउ नॉट टू वरी, यानी कि परेशानी से कैसे बचा जाए। जी हाँ, मैं एंग्जाइटी की बात नहीं करूँगा, मैं डिप्रेशन की बात नहीं करूँगा, मैं स्ट्रेस की बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये अगला लेवल है। और अगर हम परेशानी को शुरू से ही रोक लें, इसको कंस्ट्रक्टिव बना लें, इसको बेहतर बना लें, इसे डील करना सीख लें, तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। हम स्ट्रेस में जाने से बच सकते हैं, हम डिप्रेशन में जाने से बच सकते हैं, हम एंग्जाइटी में जाने से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आप मेरी वेबसाइट यानी कि bureraalihusain.com पर जाएंगे तो आपको दो फ़ायदे होंगे। सबसे पहले ये कि आपको मुझसे रब्ता करने का एक ज़रिया मिल जाएगा। दूसरा ये कि अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं, माइंड साइंसेस से रिलेटेड बेसिक्स सीखना चाहते हैं, माइंड साइंसेस की विजुअलाइजेशन क्या है, जर्नलिंग क्या है, स्क्रिप्टिंग क्या होती है, और स्ट्रेस वाला कोर्स जो कि मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो इस वीडियो से इस टॉपिक से जिस पर हम बात करेंगे अभी उससे मुताबिकत रखता है, तो वो कोर्स ज़रूर लें। वेबसाइट क्योंकि मैंने ख़ुद बनाई है तो इसलिए मुझे फ़ीडबैक चाहिए और आप मुझे बताइएगा कि मेरी वेबसाइट कैसी है, कैसी लगी आप। अच्छा, कुछ लोग अपने आप को बहुत पॉजिटिव समझते हैं और यही वजह है कि वो अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में पॉजिटिविटी को ठूँसने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से वो वरिंग यानी परेशानी को भी पॉजिटिव बिहेवियर गर्दानते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर मैं परेशान नहीं होऊंगा, अगर मैं किसी भी तरह से थोड़ा सा टेंशन नहीं लूँगा, तो शायद मैं कामयाब ना हो पाऊँ, शायद मेरी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आएगी, शायद मैं उस प्रॉब्लम से ना निकल पाता अगर मैं उस वक्त परेशान ना होता। ये याद रखिए कि अगर आप परेशान हो रहे हैं तो शायद यही आपका बिहेवियर अगर थोड़ी देर के लिए थोड़ा ज़्यादा अरसे तक चलता रहे तो शायद ये स्ट्रेस की सूरत अख्तियार कर लेगा, डिप्रेशन की सूरत अख्तियार कर लेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत तहकीक हुई है इस बात पर कि अगर आपके जहन में कोई ख्याल बार बार आता है, कोई टेंशन आपकी ज़्यादा बढ़ गई है, तो शायद वो किसी बीमारी की सूरत में सामने आ सकती है, किसी स्किन डिजीज़ की तरह सामने आ सकती है, या कैंसर की तरह भी सामने आ सकती है। तो ये ज़हन में रखिए कि छोटी सी परेशानी बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी बन जाती है, बहुत बड़ा गुब्बारा बन जाती है और वो उसका हल तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई परेशानी है तो उसे सॉल्व करें। जो मैं अभी तरीके बताने लगा हूँ इसके ज़रिए आप अपनी परेशानी को, आप अपनी छोटी-छोटी परेशानी को भी दूर कर सकते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। याद रखिए, जब भी कोई लॉस होता है तो या तो वो आपकी ज़िंदगी के किसी एक हिस्से को या चंद हिस्सों को टारगेट करता है। तमाम ज़िंदगी को कभी भी कोई लॉस टारगेट नहीं करता, चाहे वो कितना ही बड़ा लॉस क्यों ना हो। ज़िंदगी बहुत बड़ा तोहफ़ा है, खालिक़ कायनात की तरफ से हमें मिला है, तो इसकी हिफ़ाज़त करनी चाहिए। तो अगर आपको कोई लॉस हुआ है अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो किसी चीज़ का लॉस है, चाहे वो बिज़नेस में कोई लॉस है, चाहे वो कोई टेंजिबल लॉस है या चाहे वो कोई इंटेंजिबल लॉस है, किसी भी तरह का लॉस हो, तो वो किसी एक एरिया को या चंद एरियाज़ ऑफ लाइफ़ को आपके हिट करेगा, तमाम ज़िंदगी को हिट नहीं करेगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पहलू हैं, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपका बिज़नेस है, आपकी अपनी लाइफ़ है, आपका करियर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो तमाम चीज़ों को कभी भी कोई भी लॉस हिट नहीं करता, कुछ चीज़ों को ज़रूर हिट करता है। तो ये याद रखिए कि अगर कोई लॉस किसी एक चीज़ को हिट कर रहा है, तो वो तमाम चीज़ों को हिट नहीं करेगा। आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है अगर आप बेहतर चीज़ों पर तवज्जो दें, उन चीज़ों पर तवज्जो दें जो अभी भी प्रॉफ़िट दे रही हैं, जिससे अभी भी आपको फ़ायदा मिल रहा है। आपकी फैमिली है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, या वो एरियाज़ आपके बिज़नेस के जो कि अभी भी प्रॉफ़िट दे रहे हैं। तो देखिए, लिमिट योर वरीज़, यानी कि आप अपनी परेशानियों को रोकें, आप अपनी परेशानियों
पर सोचने से गुरेज करें, ज़्यादा सोचने से गुरेज करें। ये किस तरह होगा? ये इस तरह कि आप अपनी परेशानी का, आप अपने नुकसान का अंदाज़ा लगाएँ। जिस चीज़ पर परेशान हो रहे हैं, कोई ना कोई तो उसकी वजह है। अब वो वजह क्या है? और उसके बाद ये सोचें कि अगर कोई नुकसान हुआ है अगर आपका, तो क्या नुकसान हुआ है? तमाम चीज़ों का अंदाज़ा लगाने के बाद, तमाम चीज़ों का अहाता करने के बाद, उसके बाद आप आगे बढ़ जाएँ। आप उन पॉइंट्स पर फ़ोकस करें, उन पॉइंट्स के बारे में सोचें जो कि आपको फ़ायदा दे सकते हैं, जो कि आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं, जिनकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं, जिनकी वजह से आप ज़्यादा प्रॉफ़िट हासिल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस या किसी बड़ी बीमारी से बचाती है। अगर आप कोई भी परेशानी आपको लाहक है, कोई भी लॉस हुआ है, तो अपना स्टॉप लॉस पॉइंट या उस परेशानी को, उस वरी को लिमिट करना सीखें। अगर आप परेशान हैं, अगर आपको कोई लॉस हुआ है, तो ये ज़हन में रखिए कि उसे सबसे पहले तस्लीम करें। अगर आप तस्लीम ही नहीं करेंगे, तो शायद आप आगे ही ना बढ़ पाएँ और इसी वजह से आप कोई अपना लिमिटिंग पॉइंट नहीं क्रिएट कर पाएँगे और उसी सोच को बढ़ाते रहेंगे और वो स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी की तरफ ले जाएगी आपको। हमेशा जब भी कोई लॉस हो, कोई परेशानी हो या कोई भी किसी भी मुश्किल का सामना हो, तो उसे एक्सेप्ट करें। ठीक है, मुश्किल आ गई है, ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, अब मैं इसे सॉल्व करूँगा, अब मैं इसका हल तलाश करूँगा, अब मैं बेहतरी की तरफ जाऊँगा। इस परेशानी को, इस हर्डल को दूर करके मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होते हैं, जो कि अपनी परेशानियों को, अपने मसाइल को एक्सेप्ट ही नहीं करते, दूसरों पर इल्ज़ाम डालते हैं, दूसरों को ब्लेम देते हैं कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ और इस वजह से बात बढ़ती है और परेशानी आपकी कम नहीं होती, ज़्यादा बढ़ती है। ये ज़हन में रखिए कि जब भी कोई परेशानी आए, तो उसे सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने से ही आप उसका एक लिमिटिंग पॉइंट क्रिएट कर पाएँगे और लिमिटिंग पॉइंट क्रिएट करने के बाद आप उसे कम कर पाएँगे। परेशानी को कम करने के लिए एक अच्छी टेक्नीक जो कि मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, वो ये है कि अगर आपको कोई परेशानी लाहक है, किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, तो कोशिश कीजिए उस परेशानी के बारे में लिखिए। जी हाँ, आपको थोड़ा-सा अजीब तो लगेगा ये सुनकर कि मैं अपनी परेशानियों के बारे में लिखूँ, लेकिन ये बड़ी इफ़ेक्टिव टेक्नीक है और इसके ज़रिए आप अपनी परेशानी को कम कर सकते हैं और इसके साथ-साथ मैं अपना एक कोर्स जो कि जर्नलिंग और स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड है, वो परेशानी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन उसके ज़रिए मैंने बताया है कि आप किस तरह मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किस तरह अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। तो वो कोर्स भी अगर आप देखना चाहें तो मेरी वेबसाइट जो कि bureralihusain.com है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। परेशानी से रिलेटेड यही है कि अगर आप अपनी परेशानी के बारे में लिखेंगे, जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, चाहे वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप लिखेंगे, तो उससे आपकी अटेंशन जो है, वो परेशानी से हटेगी, डाइवर्ट होगी, किसी पॉज़िटिव जगह पर जाएगी और लिखने से इससे बड़ा अफ़ाक़ा होगा। ज़रूर करिएगा और इसको करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी परेशानी कम हुई कि नहीं। अच्छा, होता क्या है कि हम अपने शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स बना देते हैं। वो किस तरह? कि अगर आपको कोई परेशानी लाहक है, कोई प्रॉब्लम दरपेश है, तो आपके लिए तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन नहीं है और आप सॉल्यूशन की तरफ देख भी नहीं रहे। और होता क्या है कि आप उसका इफ़ेक्ट तलाश करना शुरू कर देते हैं कि उसका इफ़ेक्ट कहाँ तक जाएगा। आज ये है, कल ये इतना हो जाएगा, परसों इतना हो जाएगा। करते-करते वो आपके लिए एक ऐसा प्रॉब्लम बन जाती है जिसका सॉल्यूशन नहीं है और आप एक ऐसे साइकिल में फँस जाते हैं जिसका कोई इलाज नहीं है और आप उस साइकिल से निकल नहीं पाते और स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इन चीज़ों में चले जाते हैं और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उस कैफ़ियत से बाहर निकलना। तो इसका हल ये है कि अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम समझें और उसका उसका उस पे परेशान होने की बजाय उसका हल तलाश करें, उसको डेली रूटीन में ले आएँ कि हाँ, ठीक है, अगर मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो 10 साल तक, 20 साल तक जाएगा,
तो क्या आज मैं क्या करूँ, इस पॉइंट पर, इस मुकाम पर मैं क्या करूँ कि जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम कम हो जाए, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। इस तरह करने से यकीन मानिए कि उस प्रॉब्लम का जो असर है वो बहुत कम हो जाता है और आप उस साइकिल से निकल आते हैं। वरिंग साइकिल जो होता है जो कि ना ख़त्म होने वाला साइकिल है, एक ही जगह पर आप घूमते रहते हैं और कोई हल नहीं मिलता आपको। वो वजह ये होती है कि आपने उस शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बना दिया होता है। वरी साइकिल को इंटरप्ट करने का एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म कर लें और रोज़मर्रा के मामलात में अपनी परेशानी को हल करने की कोशिश करें ताकि उसकी इंटेंसिटी कम हो सके। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। एक स्पेशल किस्म का हार्मोन है जो कि हेल्प करता है आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने में, आपके अंदर खुशी लेके आने में। और अगर आप वैसे भी अगर आप किसी पुरफ़ज़ा मकाम पे जाएँगे या अगर वो आपको मैसर नहीं है, किसी ऐसी जगह पे चले जाएँ जहाँ थोड़ी-सी ग्रीनरी हो, तो आपके अंदर एक अच्छी सोच जन्म ले सकती है और अच्छी सोच अब ज़ाहिर है एक बेहतर ऑक्सीजन आपके ज़हन में जाएगी, तो अच्छे ख़्यालात आएँगे और उन अच्छे ख़्यालात की वजह से हो सकता है आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाए, और ना भी सॉल्यूशन मिले तो आपको थोड़ी देर के लिए वरी साइकिल से आप परेशानी वाले जो चक्कर है आपके ज़हन में चल रहा, वो उससे बाहर निकल आएँगे और परेशानी वाले चक्कर से बाहर निकलने से हो सकता है आपको सॉल्यूशन मिल जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप माइंडफुल मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइंडफुल मेडिटेशन एक ऐसी मेडिटेशन है जिसके ज़रिए आप अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने शऊर को बेदार करते हैं, अपने आप को एक अपने अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं और अपने माइंड को एक जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी एक्सरसाइज़ है, ये एक ऐसी मश्क है जो कि आप किसी एक्सपर्ट की रहनुमाई के बगैर नहीं कर सकते। हाँ, छोटा-सा तरीका मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कोशिश करें, जो कि मैं अपने चैनल पे काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, अगर आप बैक काउंटिंग करेंगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई टेंशन है, प्रॉब्लम है या नींद नहीं आ रही, तो अगर आप बैक काउंटिंग करने की कोशिश करें, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये थी वो चंद टेक्निक्स जिनको आप यूज़ करके आप अपने अंदर बेहतरी लेके आ सकते हैं, आप परेशानी को दूर कर सकते हैं। इन टेक्निक्स को आज़माइएगा और हाँ, मेरी वेबसाइट जो कि bureralyhusain.com है, उसको विज़िट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वेबसाइट कैसी लगी और अगर आप कोर्सेज़ लेना चाहें, तो वो भी आप ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।